नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं टीवी का सबसे नया शो रणनीति। आज साल 2024 का आखिरी दिन है। आज हमारी खबरें आने वाले 2025 की रणनीति को ध्यान में रखकर हुई। अब आपको बता दें कि इस साल के आखिरी न्यूज मेकर हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली के चुनावी दंगल में ऐसी रणनीति बुनी है जिसके बाद दिल्ली की सियासत में पुजारियों, ग्रंथियों और इमामों की एंट्री हो गई है। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अगले साल देखने को मिलेगी। अगले साल की शुरू में ही दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस साल के आखिर में ही आम आदमी पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दिल्ली में पुजारी ग्रंथि योजना की शुरुआत होते ही इस पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी के साथ साथ कई पुजारी भी आम आदमी पार्टी के विरोध में उतर आए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, यह रिपोर्ट देखिए। ये दो तस्वीरें दिल्ली की सियासत में आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के बाहर कई पुजारियों ने योजना का विरोध किया। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पुजारियों ने योजना का विरोध किया, बल्कि सियासी उबाल तब आ गया जब केजरीवाल को पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत कनॉट प्लेस की बजाय मरघट वाले बाबा मंदिर से करनी पड़ी। केजरीवाल पत्नी सुनीता के साथ मंदिर पहुंचे और पुजारियों का आशीर्वाद लिया, खुद ही रजिस्ट्रेशन किया और बीजेपी को उसी के दांव से चुनौती दी। दिल्ली में सरकार बनने के बाद दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। हिंदू विरोधी को कैसे याद आ गई सिखों की? पुराने वादों की बात नहीं करते हैं, नए जुमले, नए धोखे, नया फरेब लेके आते हैं। वहीं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के बाहर पुजारी योजना के विरोध पर उतर आए। उनका कहना था कि ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। हम लोग पिछले 3 साल से धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी ब्राह्मणों की याद करो, ब्राह्मणों की याद करो। तब केजरीवाल जी को सुध नहीं है। आज मंदिर प्रकोष्ठ इतना सबल हो गया है, आज केजरीवाल झूठा लॉलीपॉप दे रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी करोल बाग के संत सुजान सिंह गुरुद्वारे पहुंची। आतिशी ने ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन किया। दिल्ली के करीब 10 सीटों पर सिखों का प्रभाव है, लिहाजा पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के जरिए आम आदमी पार्टी सियासी दांव भी चल रही है। आपकी 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में ये करके दिखा सकते हैं कि हम पुजारियों को और ग्रंथियों को एक सम्मान देना चाहते हैं, एक सम्मान राशि देना चाहते हैं, तो आप हमें गाली क्यों निकाल रहे हैं? केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। आज से आपने ग्रंथियों को और आपने पुजारियों को कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, कोई योजना नहीं है। हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो किसी न किसी रूप में डिवीजन करने की बात हमेशा करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले ताबड़तोड़ मुफ्त की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन केजरीवाल अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं हूं ना। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के बाद अब दिल्ली में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी कर सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में अभी से जुटी हुई। दिल्ली की सियासत में इन पोस्टर के जरिए एक नई इबारत लिखी जा रही है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी के वादों को झूठ का पिटारा बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी जनता को याद दिला रही है कि अगर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई तो सस्ती बिजली और मुफ्त शिक्षा जैसी योजनाएं बंद हो जाएंगी। दरअसल दिल्ली बीजेपी ने अपने दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए भारी भरकम पोस्टर लगवाया। इनमें दिल्ली में प्रदूषण, भ्रष्टाचार, मैली यमुना, स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के 30 मारखान बताया गया। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने आपको भारत की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी करार दिया। पिछले 11 वर्षों से आपने क्यों नहीं दिया वेतन? भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं घोषित करती है उसको 100% क्रियान्वित करती है। क्या आपको लगता है कि ये केवल चुनावी स्टंट है? वो चुनाव के अलावा स्टंट के अलावा करते क्या है केजरीवाल?
बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी कुछ अलग ही अंदाज में पोस्टर लगाया। उन्होंने केजरीवाल के कथित शीश महल के गोल्डन टॉयलेट सीट वाले पोस्टर लगवाए, लेकिन आर पार की लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। आपने भी पोस्टर जारी किया और बीजेपी को खुला चैलेंज दे डाला। चैलेंज ये कि बीजेपी शासित राज्यों में भी पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 सम्मान राशि दो। बात यही नहीं रुकी, आपने पोस्टर के जरिए ये भी बता दिया कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो मुफ्त की योजनाओं पर ताला लग जाएगा। उनके पास सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गालियां निकालने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। उनके पास ना सीएम चेहरा है, ना दिल्ली के लिए कोई विजन है, ना दिल्ली के लिए कोई प्लान है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान में बस कुछ ही दिन बाकी है। आप जहां सत्ता बरकरार रखने की जुगत में है, वहीं बीजेपी करीब 26 साल का सूखा खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। पुजारी ग्रंथि वेतन को लेकर अब विवाद हो गया है। हिंदू मुस्लिम का एंगल भी इसमें सामने आ गया है। एआईएमआईएम ने कहा है कि एक तरफ दिल्ली के इमाम और मुअज्जिन पिछले 17 महीनों से बिना सैलरी के गुजर बसर कर रहे हैं, तो वहीं इस मुद्दे को नजरअंदाज करके अरविंद केजरीवाल गुरुद्वारे के ग्रंथी और मंदिर के पुजारियों के लिए 18,000 रुपए का ऐलान कर रहे हैं। एआईएमआईएम ने कहा है कि मुसलमान इस अपमान का बदला चुनाव में लेंगे। जो तथाकथित मुसलमानों के मसीहा कहलाते थे दिल्ली के अंदर, आज वो मुसलमानों के जो मसाइल हैं, मस्जिद के मुअज्जिन और इमाम जिनकी 17 महीनों से तनख्वाह रुकी हुई है, आज आप उस डेलीगेशन से नहीं मिलते। दूसरे जो मज़ाहिब हैं, जो ज़्यादा जिनके पास वसाइल हैं, आप उनके लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं और मुसलमानों के मसले पर चुप्पी है। और अरविंद केजरीवाल की इस एंटी मुस्लिम नीति के खिलाफ हम सख्त अल्फाजों में इसकी कंडेमनेशन करते हैं और हम इसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। और अब बात कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी। आखिरकार दिल्ली के कालकाजी में इस बार सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस नेतृत्व के समझाने बुझाने के बाद अलका लांबा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई। कभी हाँ कभी ना के बाद आखिरकार कालकाजी से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस से अलका लांबा चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व के समझाने के बाद अलका लांबा मान गई। माना जा रहा है कि 3 जनवरी को कांग्रेस इसका आधिकारिक ऐलान भी कर सकती है। दिल्ली की कुल 70 सीटों में से कांग्रेस अब तक 47 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सूत्रों का कहना है कि 3 जनवरी या उसके फौरन बाद बची हुई 23 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी के सामने अलका लांबा को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने जा रही है। आपको याद दिला दें कि बीते हफ्ते कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने कालकाजी सीट से महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी थी, लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से कांग्रेस की दूसरी सूची में कालकाजी सीट का जिक्र नहीं किया गया था। मुझे नहीं मालूम किसका नाम तय हुआ है कालकाजी से, तो उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन रणनीति क्या, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम पूरी कोशिश करके, पूरी मेहनत करके जीतेंगे। कालकाजी सीट पर आतिशी वर्सेस अलका के प्रोफाइल को लेकर अगर बात करें तो आतिशी सितंबर में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, वहीं अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आतिशी कालकाजी से पहली बार विधायक बनी। 2015 में चांदनी चौक से पहली बार अलका लांबा विधायक बनी थी। आतिशी 2023 में कैबिनेट मंत्री बनी। एनएसयूआई की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा रही। 2019 का लोकसभा चुनाव हारी आतिशी। अलका लांबा पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के खिलाफ चुनाव हार गईं। 2013 से आपकी सदस्य आतिशी हैं। अलका लांबा 2014 में आप में आई, 2019 में कांग्रेस में लौटी। कि इस बार चुनाव में बीजेपी उतार रही है कांग्रेस के कैंडिडेट भी। खैर, सभी को शुभकामनाएं। सभी अपना काम लेकर जनता के बीच में सर झुकाकर जाएंगे। आपको बता दें कि अलका लांबा कांग्रेस का दामन थामने से पहले आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुकी हैं। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चांदनी चौक विधानसभा से ही चुनाव लड़ा और इस बार भी इस सीट से दावा कर रही थी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना जारी है। छात्र दोबारा परीक्षा कराने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सियासतदान इस मौके पर दांव पेच खेलने में जुटे हुए हैं। यानी छात्रों को जवाब मिले ना मिले, नेताओं को राजनीति चमकाने का मौका तो जरूर मिल गया है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां तो सड़क पर उतर गई हैं, लेकिन आरजेडी ने इनसे दूरी बना ली। बिहार में 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र 14 दिन से सड़क पर हैं।
पटना में रोजाना हंगामा हो रहा है। छात्रों की कोई सुनने वाला नहीं। कड़कड़ाती ठंड में वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सियासी दल भी इस मौके को भुनाने में जुट गए हैं। छात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की मांग पर अड़े हैं। कह रहे हैं कि ठोस फैसला होने तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अब तक शांत बैठे लेफ्ट और कांग्रेस के विधायकों ने कार्रवाई की मांग को लेकर राजभवन तक मार्च करना शुरू कर दिया है। जगह जगह पुलिस विधायकों को रोक रही थी। विधायक सड़क पर धरने पे बैठे, लेकिन राजभवन से 500 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सबको रोक दिया। हम लोग चाहते हैं कि अपना प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर दर्ज आपके माध्यम से हम कर रहे हैं। बिहार सरकार को they will have to listen to the voice of students and those who has given examination. इन सब के बीच आरजेडी ने विधायकों के मार्च से दूरी बना ली। तेजस्वी भले ही नीतीश सरकार पर पलटवार कर रहे हों, लेकिन विरोध में विपक्ष का साथ देने पर सवाल भी उठ रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं और सीएम गायब है। मुख्यमंत्री चाहे तो आयोग के अध्यक्ष को 2 मिनट में बदल दे, लेकिन मुख्यमंत्री बदलना नहीं चाहते। वो है कहाँ, लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार चल भी रही है। इस बीच जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने लाठीचार्ज के समय मौके से भागने के आरोपों पर अपनी सफाई दी है। जब छात्रों के ऊपर पानी की बौछार होने लगी, उनको लाठी डंडों से पीटा जाने लगा, तो आपके ऊपर आरोप है कि आप वहां से भाग गए। प्रशासन ने ये ऑफर दिया कि अगर आप लोग यहाँ से हट जाएं तो आप डेलीगेशन हमारे पास भेज दीजिए, मुख्य सचिव बात करेंगे। तो हम लोगों ने छात्रों को ये कहा कि आप अपना डेलीगेशन मुख्य सचिव के पास भेजिए और हम लोग जो लोग घर जाना चाहते हैं वो घर जाएं और हम में से जो लोग गांधी मैदान में वापस जाकर बैठना चाहते हैं वो वापस बैठेंगे। मेरा कहना यह है कि जब मैं वहां खड़ा था तब आप मुझे गोली मार देते, आप मुझे अरेस्ट कर लेते, लाठीचार्ज कर देते। प्रशांत किशोर को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी उनको घेरने में जुटे हैं। पप्पू यादव छात्रों से मिलने धरना स्थल पर पहुंचे तो वहां पर साफ कहा कि छात्रों के मुद्दे पर किसी तरह की राजनीति के खिलाफ हैं। मैं सबकी इज्जत करता हूँ। आइडियोलॉजिकल मेरा रिश्ता नहीं रह सकता है, क्योंकि जो आदमी आम बच्चे को बेचता हो उसके साथ कतई नहीं। बीपीएससी विवाद को लेकर 3 जनवरी को लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन सीएम हाउस के घेराव के साथ बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। जाहिर है छात्रों का मामला तो सुलझा नहीं, लेकिन सियासत जोर शोर से जारी है। नीतीश के मन में क्या है, ये 100% का सियासी सवाल आज भी बना हुआ है। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद ये सवाल और भी बड़ा हो गया। विपक्ष कह रहा है कि दिल्ली में नीतीश को भाव नहीं मिला। बीजेपी और जेडीयू के नेता बचाव में अब बयान दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फोकस होता जा रहा है। दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार सुबह ही नवनियुक्त बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और निवर्तमान बिहार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से गवर्नर हाउस में मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि नीतीश विरोधी लगातार उन पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी जेडीयू में एनडीए में जो खेल चल रहा है, अब धीरे धीरे वो सब एक्सपोज हो रहा है। प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार के स्पष्टता को पूरे देश ने देखा है। 2014 में बिहार विधानसभा में इनका वक्तव्य है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से नहीं मिलूंगा। उसके बाद 3 बार भाजपा को 2 बार छोड़ा, 2 बार मिले। आरजेडी के दावे पर नीतीश सरकार के मंत्री पलटवार करने मैदान में उतर आए हैं। खुदे व्याकुल है कि हम जल्दी से जो है नेता नीतीश कुमार से मिल ले, गठबंधन कर ले, क्योंकि नेता हमारे काम किए हैं। उनको अभी भी बेचैनी की सत्ता उनसे दूर क्यों है, और उसकी जो खिंच है, उसका जो उनके मन में हतोत्साह है, वो उनके शब्दों में परिलक्षित हो रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी ने दावा किया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली में कोई भाव नहीं मिला, एनडीए में कुछ गड़बड़ है। और लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर सर्द रात में सो रहे यात्रियों पर सफाई कर्मी ने पानी फेंका, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर अब रेलवे के डीआरएम ने सफाई भी दी। ये लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का वीडियो है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए या तो आप तक पहुंच गया होगा या फिर पहुंचने वाला होगा। इस वीडियो में सर्द रात में स्टेशन पर सो रहे यात्रियों पर सफाई कर्मी पानी फेंक रहे हैं। इस वीडियो में छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी। घड़ी पर रात के 11:39 हो रहे हैं। सोचे इतनी रात में सर्द हवाओं के बीच जिस पर पानी की बूंदें पड़ी होगी, उस पर क्या बीती होगी। एबीपी न्यूज की टीम तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल के लिए लखनऊ के चारबाग स्टेशन पहुंची, जहां हमने सबसे पहले अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों से बात की। ये वो लोग हैं जो अक्सर रेलवे स्टेशन पर आते रहते हैं। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने इस घटना को अमानवीय बताया और जांच की मांग की।
सफाई करने और आते हैं तो पानी भी के लोग जगा देते हैं। इसके लिए तो हम यही चाहते हैं कि भाई शासन प्रशासन दोनों ध्यान दे और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके बाद हमें प्लेटफॉर्म पर सफाई कर रहे एक सफाई कर्मी मिले। इस सफाई कर्मी से जब हमने वीडियो की सच्चाई के बारे में सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनिए। जो लोग हैं सो रहे थे उनके ऊपर पानी फेंक के जगाते हैं क्या? नहीं जगाते हैं, पहले बाद में धुलाई करते हैं। अच्छा, तो वो तो पानी वाला वीडियो आया जिसपे पानी फेंक दिया गया। अब धोखे से जो है धोखे से पानी चला गया, प्रेशर से धुलाई होती है। हम नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ मंडल के सबसे बड़े अधिकारी डीआरएम सचिंद्र मोहन शर्मा के पास भी पहुंचे और हमने उस वीडियो पर प्रश्न पूछे। डीआरएम साहब इस वीडियो को ही घेरते नजर आए। थोड़ा सा गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें कहीं पानी फेंका नहीं गया, वो अलग है और ये अलग है, तो दो जगह से फोटोज मिला के किया गया है। रेलवे का तर्क है कि प्लेटफॉर्म पर सोने से यात्री परहेज करें। वैसे तो उनकी बात सही है, यात्रियों को वेटिंग हॉल, डॉर्मेट्री और रिटायरिंग रूम जैसी सुविधाओं का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन कड़कड़ाती ठंड में यात्रियों के साथ हुए इस व्यवहार को भी कहीं से ठीक नहीं कहा जा सकता और भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। पूरा देश नए साल का इंतजार कर रहा है। जश्न मनाने के लिए लोगों ने पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करना शुरू किया। साल के आखिरी दिन और नए साल की शुरुआत से पहले जम्मू कश्मीर जाने वाले लोगों की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। पहाड़ पर बर्फ देखकर खिल उठे पर्यटकों के चेहरे। सैलानी डांस कर बर्फबारी का उठा रहे लोग। रहोगे तो ऐसे करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे। ये जम्मू कश्मीर के डोडा का नजारा है, जहां नए साल की छुट्टी मनाने पहुंचे पर्यटकों का फुल पैसा वसूल हो गया। डोडा की इन तस्वीरों को देख ऐसा लग रहा है मानो कोई स्टूडियो हो, जहां बर्फ के पोस्टर लगे हों, लेकिन ये रील नहीं, रियल तस्वीर है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर उड़ी हुई है। उसके बीच लहरा रहा तिरंगा इस खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। चारों दिशाओं में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। डोडा से आपको गुलमर्ग लेकर चलते हैं। यहाँ सैलानी जन्नत में जमकर जश्न मना रहे हैं। गुलमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए। पर्यटक स्कीइंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फ से ढके गुलमर्ग को देखकर कहा जा सकता है कि आखिर क्यों कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। गुलमर्ग और डोडा जैसी ही तस्वीरें पुंछ से भी आईं। यहाँ पर्यटक 1000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ का मजा ले रहे हैं। इस वीडियो को रेलवे ने जारी किया है। तस्वीरें श्रीनगर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां ट्रैक बर्फ से ढक गई है और इसको हटाया जा रहा है। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बर्फबारी के बाद श्रीनगर में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री, पहलगाम में -8.4 डिग्री और गुलमर्ग में -11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में नए साल की शुरुआत में भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान। हालांकि साल के अंत की छुट्टियों में घूमने के लिए कश्मीर का चयन करने पर पर्यटक काफी खुश हैं। उनका कश्मीर आने का फैसला सही साबित हो रहा है। इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जो सैलानी हैं, जो देश के अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं नए साल का आगाज करने के लिए, नए साल का स्वागत करने के लिए, अभी हम हाउस बोट पे स्टे करके आए हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक विंटर्स में कश्मीर इज अ ब्यूटी, इट्स अ ब्यूटी। मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन अरशद हुसैन के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। यूपी पुलिस संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने सरकारी जमीन पर एक नई चौकी का निर्माण करा रही है। संभल की जामा मस्जिद के करीब बन रही नई पुलिस चौकी को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। ये पूरी खबर क्या है, एबीपी न्यूज रिपोर्टर शिवांक मिश्रा आपको बताएंगे। संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण लगातार चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरा निर्माण है वो पूरा निर्माण जारी है। हालांकि इस पूरे निर्माण के बीच में, इस पूरे निर्माण में राजनीतिक विवाद भी सामने आया है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि ये जो पूरी पुलिस चौकी बन रही है, ये पुलिस चौकी वक्फ की ज़मीन पर बन रही है और चूंकि सामने यहाँ पर आपको जामा मस्जिद दिखाई देगी, तो जामा मस्जिद के ठीक सामने ये पूरी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। तो ऐसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि चूंकि एसआई की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है एसमेरेक्ट के थ्रू, तो इसी वजह से इस पुलिस चौकी के निर्माण में भी
जो नियमों का पालन नहीं किया गया, ये पूरा दावा लगातार किया जा रहा है। सर, जिस तरह से ये अब मतलब दावा किया जा रहा है कि मतलब वक्फ की मतलब ज़मीन है, कोई भी वक्फ का प्रतिनिधि आपके पास कभी आया था निर्माण के समय, क्या हुआ? नहीं, निर्माण के दौरान परिसर में अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं आया जिसने कि कुछ पीवी पेपर दिखाया हो। कार्य सुचारू रूप से हो रहा है और शीघ्र ही कार्य संपादित किया जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह से मतलब कहते ये भी दावा कर दिया गया आज मतलब कि जो एएसआई की अनुमति मतलब नहीं ली गई, लेकिन जिला प्रशासन ने ये चीज़ साफ करी कि हर प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन किया गया, तो उसके ऊपर क्या? बिल्कुल निर्धारित तरीके से कार्य हो रहा है और जहाँ भी समस्याएं हो रही हैं उसे पूर्ण किया जा रहा है और कोई भी समस्या इस संदर्भ में नहीं आई है और कार्य सुचारू रूप से हो रहा है और शीघ्र ही संपन्न कराया जाएगा। भारत में भी तैयारियां हो रही हैं, कुछ घंटों का अभी वक्त बाकी है, लेकिन आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखाएंगे। आपको लेकर चलते हैं वृंदावन, जहां पर मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त जुड़ी हुई हैं। भगवान के दर पर पहुंचकर साल की शुरुआत बहुत से लोग करना चाहते हैं। मनोज्ञा, किस तरह की तस्वीरें आप देख रही हैं, कैसी तैयारियां हैं वहां पर जश्न की? देखिए, अद्भुत और अकल्पनीय तो मैं ये इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मंदिरों पर भीड़ होना लाजमी है, पर मंदिरों पर न्यू ईयर पार्टी की जगह कई गुना ज्यादा भीड़ होना ये एक बहुत बड़ा स्लो लेकिन स्टेडी परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। मैं इस समय हूँ वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर के सामने। राधे के गूंज से यहाँ पर गूंज रहा है पूरा मंदिर। उत्साह देखते ही बनता है और जो भावनाएं हैं, लोग दूर दराज से आते हैं। क्या अनुभूति है यहाँ पर? जो यहाँ पे आ गया वो यहीं के होके रह गया। हर साल आते हो न्यू ईयर की शुरुआत में पार्टी की मंदिर कौन सी जगह? वृंदावन। आपके लिए सबसे बड़ी अनुभूति क्या होती है? अनुभूति यही होती है जब हम यहाँ पे आके बांके बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमन जी का दर्शन करते हैं, जो मन में ऊर्जा और जागृति मिलती है, उससे भक्ति बढ़ती है। आपको क्या लगता है न्यू ईयर में जो पहले लोग ज्यादा पार्टी करते थे और अब क्या मंदिरों में संख्या बढ़ गई है? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि नए यूथ को कि बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदू धर्म में आए, माथा टेकें, अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि भगवान के आगे पेश करें। क्या है ये कारण इन परिवर्तन का कारण धर्म के प्रति लोगों में ज़्यादा जागरूकता है और मंदिर में भले ही कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन एक शांति, अलग तरह की शांति का अनुभव होता है। आपको क्या सबसे बड़ा परिवर्तन है? आपको क्या सबसे अच्छा क्या लगता है, क्या बदला? मुझे तो बिहारी जी पहले से वैसे लगते हैं, अभी भी वैसे लगते हैं। तो कोटि जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब एक बार वृंदावन आता है जीव। और यहाँ पर मैं आपको भीड़ दिखा दूं, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, अगर मैं आपको कैमरे से दिखाऊं तो जो उत्साह है वो देखते ही बनता है और भीड़ जहाँ तक नजर जाएगी उतनी है। लोगों की संख्या, प्रशासन ने कई लेयर ऑफ बैरिकेडिंग की है। ये इसलिए की गई है क्योंकि जो लाखों की भीड़ आ रही है उसे जगह जगह पर रोका जा रहा है। जैसे पहले ही आपसे यहाँ पे 3 किलोमीटर उत्साह, भगवान के दर पर साल का पहला दिन और उसी से उनके आशीर्वाद से शुरुआत हो, हर कोई यही चाहता है। देखिए, अलग अलग जगहों से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। वाराणसी चलते हैं, निशांत हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। निशांत, आप भी जरा दिखाइए तस्वीरें, लोगों का माहौल वहां पर किस तरीके का उत्साह, कैसी तस्वीरें हैं आपके आसपास? बिल्कुल, काशी में भी बहुत बेसब्री से नए साल का इंतजार है वो किया जा रहा है और निश्चित तौर पर चाहे घाट हो, इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर हो और अन्य धार्मिक स्थल हो, वहां पर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। और ये सिर्फ आज ही नहीं, 31 दिसंबर के दिन ही नहीं, बल्कि 25 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और हम एक तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं वाराणसी के पटेल चौराहे से। ये देखिए, यहाँ पर जो गुलदस्ते हैं उसको खरीदने के लिए लोग आज उमड़ पड़े हैं और इसको देखकर ही वो नए साल में अपने रिश्तों को मजबूती प्रदान करेंगे, वो रिश्तों में मिठास लाएंगे। हमारे साथ युवा साथी जुड़े हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए आप? हम संदीप यादव हैं, काशी से हैं, छात्र संघ अध्यक्ष काशी विद्यापीठ के रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कैसे नए साल का स्वागत कैसे कर रहे हैं आप, कैसे मनाया आसिन साल को, अंतिम दिन कैसे विदा किया? जैसा कि आप जानते हैं कि काशी धर्म और आस्था की नगरी है। आपके पास आऊंगी फिर से, अलग अलग जगहों की भी तस्वीरें दिखाना जरूरी है। और अब उज्जैन चलते हैं, जहां पर महाकाल बाबा का दरबार है और हमारे साथ मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूं विक्रम से कि वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाएं और किस तरीके का आसपास माहौल है। विक्रम,
कालों के काल भगवान महाकाल के दरबार में हर श्रद्धालु, हर शिव भक्त चाहता है कि वो भगवान का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करे। देश भर के शिव भक्त उज्जैन पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि कड़ाके की ठंड होने के बावजूद यहाँ पर शिव भक्तों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से। छोटे बच्चे को लेकर ठंड तो काफी है। हाँ ठीक है, दिल्ली से कम है, लेकिन भगवान के साथ नए साल की शुरुआत चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। ये बताएं आप कि अब जो नए साल की शुरुआत का ट्रेंड बदला है, धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ी है, क्या कारण है? पता नहीं, शायद सब लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं इसलिए। आप भी कैसे दर्शन हो रहे हैं भगवान? अच्छे दर्शन। खूब आशीर्वाद बरसा रहे हैं महाकाल बाबा। बहुत। नया साल भी इनके साथ ही मनाएंगे? जरूर। नया साल भी शिव भक्त महाकाल के साथ मनाना चाहते हैं और साल के अंतिम श्रृंगार जो हुआ है वो अंतिम श्रृंगार बड़ा ही मनमोहक श्रृंगार किया गया। हमारे साथ पंडित जी है। पंडित जी, किस रूप में आज भगवान महाकाल दर्शन दे रहा है? आज बाबा महाकालेश्वर जी का मनमोहक श्रृंगार हुआ है। मन महेश के नाम से बोलते हैं इनको। आज जो श्रृंगार हुआ है, आज अंग्रेजी नववर्ष के हिसाब से आज साल का अंतिम दिन है। बाबा के दर पर दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं ताकि वो उनके आशीर्वाद से अपना साल शुरू करें। अब जरा अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी चलते हैं और विवेक राय हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। विवेक, वहां कैसी तैयारियां? देखिए, बिल्कुल सीधे सबसे पहले आपको तस्वीरों पर ले चलते हैं। पीछे की ये जो तस्वीरें हैं, ये अयोध्या में ये जो राम मंदिर को रास्ता जाता है, रामपथ से राम मंदिर को रास्ते की ये तस्वीर है। लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी यहाँ से मंदिर की है और वो लोग पैदल यहाँ से दूरी तय करते हैं। और बड़ी संख्या में, जो हज़ारों की संख्या में जो भीड़ है, वो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से साल के आखिरी दिन लोग बाबा को, अपने इष्ट को अपना प्रणाम करने के साथ साथ और अपने नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। जो यूथ है, तमाम एक बड़ी संख्या में यूथ भी यहाँ पहुँचा, उनसे बातचीत भी करेंगे। क्यों हो गया दर्शन? दर्शन हो गया, काफ़ी अच्छे से दर्शन। कहाँ से आए हो? बलरामपुर से। बलरामपुर से। तो नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ होती है। यस। कहाँ से आए सर? मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम आपका? हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। नए साल के लिए हम यहाँ आए थे, बहुत ही अच्छा हमको दर्शन मिला, बहुत ही अच्छा व्यवस्था। कहाँ से आए हो भाई? हम तो यहीं गोसाईगंज के रहने वाले, अयोध्या से ही है। आज भीड़ वैसे ज़्यादा है? भीड़ जब से ठंडी बढ़ी हुई है तब से भीड़ अधिक मात्रा में बढ़ गया है। जितनी अधिक ठंडी बढ़ रही है उतना भीड़ बढ़ रहा है। आप कहाँ से आए? जी, मैं बिहार से आया हूँ, नालंदा जिला से आया हूँ। जी हाँ। तो ये मतलब इस साल का जो खत्म हो वो बाबा के दर्शन के साथ हो, रामलला के दर्शन? जी, खत्म तो कर रहे हैं लेकिन दर्शन करेंगे कल के डेट में। 1 जनवरी जैसे एंट्री होगा तब आएंगे। अभी तो हम गेट पे ही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। अभी हम गेट पे हैं। कल के डेट में 1 जनवरी जैसे एंट्री मारेगा, हम बाबा के साथ दर्शन करेंगे। इधर जो युवा है वो मतलब एक तरीके से जब कहीं घूमने जाता है तो धार्मिक स्थलों पर ज्यादा जा रहा है। इसके पीछे कोई कारण? इसके पीछे कारण है ये जो अभी जो हमारे क्या बोला जाता है, सॉरी, सरकार की बात कर रहे हैं? नहीं, सरकार की बात नहीं कर रहा। सरकार की बात करना। कौन है? कहाँ से आ रहे हैं? बलरामपुर से आए। हो गया दर्शन? बहुत अच्छे से हुआ है। कहाँ से आ रही? कर्नाटक। कर्नाटक से। हो गया दर्शन? हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, प्रभु श्री राम के जयकारे के साथ और जश्न इस बार अयोध्या में मनाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से मनोज्ञा, मैं आपके पास आऊंगी और बांके बिहारी के दर्शन कर चुके हैं लोग, करना चाहते हैं नए साल की शुरुआत, उनके चरणों के दर्शन करना चाहते हैं। जरा एक बार फिर से तस्वीरें भी दिखाइएगा और लोगों से बात भी कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर है। आप ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं, लेकिन जब आप अपने घर से लड्डू गोपाल को, भगवान बाल गोपाल को लेकर आते हैं तो कौन है ये आपके साथ जो आए हैं और क्यों लाए हैं मंदिर में? हम इनको दिखाने के लिए आए हैं ताकि इनको थोड़ा अच्छा लगे। अच्छा लगे? और आपको कैसा लगे? बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ में टेंशन नहीं होता कि कैसे? बिल्कुल नहीं, सब ठाकुर जी के ऊपर है। हमें कैसा लग रहा है आप लोग सब जो दर्शन? बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था है क्या वो पहले से बेहतर हुई है, क्या बदला? अभी तो मैम वैसे ही है मेरे हिसाब से। तो धक्का मुक्की वैसे ही हर टाइम जब हम आते हैं दर्शन करने, इतने मुश्किल है। प्रसाद मांगेगा तो 200 रुपया लेंगे तब जाने देंगे आगे। ये माहौल हमें समझ नहीं आया। और आपके लिए सबसे अच्छी अनुभूति क्या थी आज? दर्शन। दर्शन में क्या मांगते हैं? क्या ऐसा लगता है कि भगवान जी नंबर बढ़ा दो, पैसे मेरे थोड़े से? बस भगवान जी बुलाते रहे, बस। पार्टी कौन कौन करता है, मैं ये समझना चाहती हूँ। ये जो छवि बनी हुई है कि बच्चे पार्टी करते हैं, बच्चे घूमना फिरना ज्यादा पसंद करते हैं मंदिर जाने से, ये कितना सच है? है तो सच वैसे, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, बट हम नहीं।
बट ऐसा क्या भाव मिलता है जो यहाँ पर जो बाकियों को भी समझना चाहिए? तो ये ट्रेंड बदलता हुआ मिलता है। और अब कैसे अपने साल आप की तो यहाँ शुरुआत लोग लगातार पार्टी के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद से भी करना चाहते हैं, ये वाकई बड़ा दिलचस्प है। और आइए एक बार फिर से मैं उज्जैन का रुख करूंगी और विक्रम से हम चाहेंगे कि एक बार फिर वहां पे तस्वीरें हमें दिखाएं हमारे दर्शकों के लिए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। देखिए आप किस तरीके से भगवान के दरबार में भगवान शिव की आराधना करने के लिए दूर दूर से साधु संत भी आए हुए हैं। आज आप महाकाल की क्या मन्नत मानने के लिए आए महाकाल के दरबार में? मैं महाकाल राजा से यही चाहूंगा, जो यहाँ भगत आते हैं सबकी मनोकामना बाबा पूर्ण करे। इसी मनोकामना के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर मंदिरों का रुख कर रहे हैं। हम फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।